इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता, उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है। कुछ याद आया यह डायलॉग सुनकर? यह डायलॉग दृश्यम के हिंदी वर्जन की है और आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह दृश्यम की सीक्वल है और यह पार्ट भी अपने पहले पार्ट की तरह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस मलयालम मूवी को हम काफी अच्छे ढंग से और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम जोस नाम के एक आदमी को जंगलों में भागते हुए देखते हैं और पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। भागते भागते वह एक जगह पहुंचता है। वहां वह जॉर्ज कुट्टे यानी लेजेंडरी मोहनलाल को देखता है और फिर वहां से भागने लगता है। आखिर में वो पकड़ा जाता है। अब कहानी 6 साल आगे चली जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि जॉर्ज और उसकी फैमिली काफी वेल्दी और खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। जॉर्ज एक मूवी थिएटर खोल लिया होता है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। चूंकि जॉर्ज ने यह थिएटर अपने ससुर यानी रानी के पापा की जमीन के पैसे से खोली होती है, तो रानी हमेशा जॉर्ज को ताना मारती रहती है। जॉर्ज एक मूवी भी प्रोड्यूस करना चाहता है जिसके लिए वह अब तक तकरीबन 15 लाख तक खर्चा कर चुका होता है। यह सुनकर रानी हर बार जॉर्ज से मूवी को लेकर बहस करती है। फिर हम देखते हैं कि पड़ोस में ही साबू नाम का एक आदमी अपनी बीवी जिसका नाम सरिता है उसको दारू के पैसे के लिए मार रहा होता है। रानी जॉर्ज से इंसिस्ट करती है कि वो जाके वहां बैठ। वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो साबू उन दोनों को वार्निंग देता है। वह कहता है कि मैं तुम दोनों के फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करता हूं, तो तुम लोग भी मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो। क्योंकि साबू और सरिता 2 साल पहले ही यहाँ रहने आए होते हैं और साबू के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि वह जॉर्ज और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जॉर्ज की छोटी बेटी अनु जो अब बड़ी हो गई है वह एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही होती है और कुछ दिनों के छुट्टी पे वह घर आ रही होती है। जबकि जॉर्ज की बड़ी बेटी अंजू जिससे यह कहानी शुरू हुई होती है जो आपने पहले पार्ट में देखा है, वह हायर स्टडीज कर रही होती है और 6 साल पहले हुए इंसिडेंट के कारण वह इपिलेप्सी नाम के एक न्यूरो डिसऑर्डर से भी जूझ रही होती है जिसके कारण वह कभी बाहर पढ़ाई करने नहीं जाना चाहती। अब जॉर्ज अपने टीवी केबल ऑफिस पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि वह लोग जो एक समय जॉर्ज और उसकी फैमिली को सिंपैथी के कारण सपोर्ट कर रहे थे, वह लोग अब इसके फैमिली के बारे में गंदी गंदी र्यूमर फैला रहे होते हैं। यह सब सिर्फ जेलसी के कारण होता है। लोग जॉर्ज को दिन प्रतिदिन सक्सेसफुल बनते देख उससे जलने लगते हैं। हम आगे देखते हैं कि जॉर्ज अपने ऑफिस और थिएटर दोनों जगह कैमरा लगवा रहा है ताकि वह जहां भी रहे वहीं से सब कुछ देख सके। जॉर्ज अपने थिएटर पहुंचता है और अपने मैनेजर से कौन सी मूवी इस फ्राइडे को लगानी चाहिए इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी प्रभाकर जो वरुण यानी उस मरे हुए लड़के का बाप होता है वह वहां आ जाता है और जॉर्ज को बतलाता है कि कैसे वह और उसकी बीवी पिछले 6 साल से शांति से नहीं रह पाए और किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि उसके बेटे के आत्मा बिना अंतिम संस्कार के भटक रही है। प्रभाकर रिक्वेस्ट करता है कि जॉर्ज उसे बस उसके बेटे के बॉडी का पता बता दे। जॉर्ज यहाँ काफी इमोशनल हो जाता है, फिर भी वह कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर आगे सीन में हम अनु को उसके स्कूल में देखते हैं। सभी लोग छुट्टी के बाद अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी अनु का बॉयफ्रेंड उससे बात करने आता है और फिर अनु उससे पूछती है कि तुम इस छुट्टियों में क्या करने वाले हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि वह उसके फैमिली स्टोरी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी फिल्म के स्क्रीन राइटर के साथ बैठ के अपनी मूवी के स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और दूसरी तरफ रानी सरिता के साथ कहीं जा रही होती है और रानी वहां सरिता से बताती है कि अंजू की शादी कर देने से ही शायद उसकी हालत में सुधार आएगा। हम आगे देखते हैं कि जॉर्ज अपने घर पर फोन करके कहता है कि वह आज रात घर पर नहीं आ सकता है और वह यह भी बोलता है कि रानी सरिता को रात भर के लिए घर पर ही बुला ले। इधर जॉर्ज राजन नाम के आदमी जो कि एक मेडिकल कॉलेज का गार्ड होता है उसके साथ दारू पी रहा होता है। राजन जॉर्ज के फिल्म में काम भी करना चाहता है। रात में जब सरिता रानी को गांव में फैले र्यूमर के बारे में बताती है तभी रानी अपना आपा खोकर सब कुछ सरिता को बताने ही वाली होती है कि वह रुक जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अनु अपने पापा से मिल रही होती है। तभी उसकी माँ अनु को उसके कपड़े के लिए डांटती है और अनु उसको इंग्लिश में रिप्लाई दे रही होती है जो रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग सुलेमा के होटल पे बैठे र्यूमर फैला रहे होते हैं। तभी वहाँ जोस नाम का वो आदमी आता है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देख रहे होते हैं। सुलेमा उससे पूछता है कि क्या वह जेल टर्म पूरा करके आया है, तो जोस उससे कहता है कि उसके गुड बिहेवियर के कारण उसको जल्दी रिहाई मिल गई है और वह सुलेमान से कोई जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि वह अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सके। अनु अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने दोस्तों के वहाँ स्लीप ओवर के लिए जाना चाहती है।
जॉर्ज उसे मना कर देता है और उसको कहता है कि क्यों ना वह अपने सारे दोस्तों को अपने ही घर बुला ले। अनु खुश हो जाती है। अब जोस अपनी बीवी के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोस अपनी बीवी के भाई का मर्डर किया हुआ होता है और इसी के कारण उसे जेल हुआ होता है। जोस की बीवी उसके साथ रहने से मना कर देती है। जोस को लगता है कि उसको अपनी बीवी और बच्चे के पास जाने के लिए उनका भरोसा जीतना होगा। फिर जॉर्ज अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है, तभी पुलिस आती है। अंजू घबराने लगती है। फिर पता चलता है कि वह पुलिस सरिता के लिए आई होती है, जो कंफर्म कर रही होती है कि क्या सरिता के साथ सच में घर पे होम वायलेंस हो रहा है। रात में अंजू को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है। उसको लेके जॉर्ज और रानी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर बोलती है कि अंजू को खुद ही इस सदमे से बाहर आना होगा। आगे की सीन में हम उस एरिया के आईजी को देखते हैं, जिसका नाम थॉमस बेस्टिन होता है। थॉमस से मिलने कुछ लोग आए हुए होते हैं, उसमें अनु का बॉयफ्रेंड भी होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि थॉमस ने ही उस लड़के को स्पाई बनाकर अनु के बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा होता है। अगले दिन अनु के सारे दोस्त उसके घर आए होते हैं और अनु अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले में बात कर रही होती है। तभी रानी उन दोनों को देखती है और इस शक से कि कहीं अनु उसको सारी बातें न बता दे, उसे डांट कर अपने पास बुला लेती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि साबू और सरिता भी सीक्रेट एजेंट होते हैं और थॉमस ने ही इन दोनों को 2 साल पहले जॉर्ज और उसकी फैमिली पे नज़र रखने को कहा होता है। यहाँ हम थॉमस, फिलिप, साबू और सरिता को इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस केस को सीक्रेटली ही सुलझाना है। फिर पुलिस इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने लगती है। पुलिस एक क्लू के तहत चर्च तक पहुंचती है। चूंकि चर्च के पादरी वहां बिना वारंट के सर्च करने से मना कर देता है, तो सरिता रानी से स्केलेटन का ठिकाना पता लगाने के लिए इंस्टिगेट करती है, पर उसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जोस सुलेमान के होटल में होता है, जहां सब लोग बात कर रहे होते हैं कि जो भी उस रात के बारे में बताएगा पुलिस उसे मोटी रकम देगी। पुलिस स्टेशन के बगल से गुजरते समय जोस को वो रात याद आती है जिसमें उसने जॉर्ज को पुलिस स्टेशन में देखा होता है। जोस पैसों के लालच में पुलिस के पास चला जाता है और पुलिस से पैसा पाने के बाद उन्हें सारी बात बता देता है। तब उन सबके होश उड़ जाते हैं कि कैसे जॉर्ज इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था कि उसका राज कोई भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि उसने वरुण को पुलिस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के सामने ही दफनाया होता है। फिर थॉमस कमिश्नर से परमिशन लेके स्टेशन की खुदाई करवाने लगता है और वहाँ उन्हें एक स्केलेटन मिलती है और उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ जॉर्ज और उसके फैमिली को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाता है और अंजू से जबरन क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ उसकी तबीयत फिर बिगड़ जाती है। यहाँ पे जॉर्ज सब कन्फेस करने को कहता है और थॉमस को अकेले में बुला के सारे इल्जाम अपने सर पर डाल लेता है। जब जॉर्ज को कोर्ट में ले जाया जाता है, तभी उसकी मूवी का स्क्रीन राइटर न्यूज़ देख के थॉमस के पास पहुँच जाता है और बताने लगता है कि कैसे जो कुछ भी हो रहा है वह सब जॉर्ज ने अपनी मूवी की कहानी में लिखा हुआ है। तभी कोर्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट का रिजल्ट आता है और वह डीएनए टेस्ट वरुण का नहीं होता है। जॉर्ज ने उस स्केलेटन को बदल दिया होता है। यहाँ सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सबको समझ आता है कि जॉर्ज ने सब प्री प्लान किया हुआ होता है। जॉर्ज को पता था कि एक न एक दिन यह राज सबके सामने आ ही जाएगा, तो उसने पहले से ही इस सब कहानियों को रचा होता है। उसने मेडिकल हॉस्पिटल के गार्ड से भी इसीलिए दोस्ती की हुई होती है ताकि समय आने पर वरुण के स्केलेटन को दूसरे स्केलेटन से बदला जा सके। कोर्ट जॉर्ज को रिहा कर देती है और हम आगे देखते हैं कि जॉर्ज वरुण की सारी हड्डियों को जला देता है, लेकिन कुछ हड्डियों को उसके मम्मी पापा के पास भेज देता है ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। यहाँ पे थॉमस प्रभाकर और उसकी पत्नी से बोलता है कि हम इस आदमी को कभी नहीं हरा सकते क्योंकि इसने अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने की ठान ली हुई है। इसी दौरान जॉर्ज दूर से इन्हें देख रहा होता है। थॉमस उन दोनों से इस केस को छोड़ देने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि जॉर्ज अब हमारे अगले स्टेप के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा होगा और यही उसकी पनिशमेंट है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।